भगवान ने कहा कि वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। बंधु वो बहुत बड़ा सागर है ये महासागर देख लो, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद, इनसे भी बड़ा ये भवसागर है। इसको वो पार कर जाते हैं। भवसागर कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने शरीर आपको मिले हुए, लेकिन आप अपना चिंतन तो करो कि आपकी स्थिति क्या है। कितने तनाव में हो, कितने दबाव में हो, कितने भय में हो, कितनी चिंता में हो, अरे देखो तो सही, तब आपको मालूम पड़ेगा। तरने का मतलब इससे सबसे पार हो गया। एक परम आनंदमयी स्थिति कहा गया है, सच्चिदानंद आनंद घन, उसमें पहुंच गया, उसको पा लिया। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, इसमें चर्चा हो रही थी त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के कार्य रूप इन तीनों भावों से, रजोगुण और समोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके भावों से इस सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। बंधुओं, यहां हम कह रहे थे कि इसमें पड़ गए आप ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के कार्य रूप। दूसरे अध्याय में एक जगह भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्विष्टो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो ये संपूर्ण जगत तीनों गुणों के कार्य रूप है, अच्छा बुरा मिश्रित, इसी में सारे संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं। जब इससे निकल जाते हैं तब वह दिव्य स्वरूप परमात्मा का परम प्रकाश रूप, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। ऐसा वह आत्म तत्व है, जब इससे निकलोगे तब उसको पा सकोगे। भगवान ये करे कि इसी तीनों गुणों में मोहित होकर के वो मुझे इन तीनों से, इस सबसे परे, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा मेरा स्वरूप है, उसको लोग इन तीनों गुणों के कार्य रूप इसमें पढ़ करके वो मुझे नहीं समझ पाते, नहीं जानते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, बंधुओं, देवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बंधुओं, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, यह ज्ञान इस संपूर्ण संसार की जो भी जानकारी होती है उसी का नाम है ज्ञान। तो भगवान यहां कह रहे हैं, क्योंकि है अलौकिक अर्थात दिव्य, अति अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अलौकिक बंधुओं, इसी में अलौकिक है कि नहीं? देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, फिर भी नहीं निकल सकते। ये माया त्रिगुणमयी, तीन गुणों से युक्त जो भी प्रपंच है, इसी का नाम है माया। भगवान यहां कह रहे हैं, देवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, अलौकिक और अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, दुरुस्तया। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से संपन्न, अलौकिक, जो संसार में पकड़ने से, ढूंढने से या किसी मशीन से, यंत्र से समझ में आ जाएगी, पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है, बड़ी दुस्तर है। अर्जुन, जो लोग केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं,
वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अभिप्राय, जो तीनों गुणों के रूप इस संसार में रचना हो रही है, विनाश हो रहा है, पालन हो रहा है, ये प्राकृतिक रूप से इन नश्वर पदार्थों की ही उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा कि ये उत्पत्ति और विनाश वाले सभी पदार्थ नश्वर हैं। तो जो इसमें पड़ गया वो है मम माया दुरतया, मेरी माया ये बड़ी दुष्कर है, जिसमें पढ़ करके जीव इसी में बार बार मरता जीता रहता है। और जो इसको उल्लंघन कर गया, इसको पार कर गया, अभिप्राय कि ये सब कार्य होते रहेंगे। बताइए कितने लोग आए और कितने गए, आए कि नहीं? बड़े बड़े महापुरुष इस भूमंडल पर आए कि नहीं? उनके जाने के बाद कोई असर पड़ा, कुछ बिगड़ा? उनके आने से कुछ यहां पर नया हुआ? नहीं। वो इसी में पड़े। सिर्फ जो लोग इसको उल्लंघन कर गए, इस माया को, इस प्रपंच को, इस संसार के रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से होने वाले इन सारे भावों को, सारी क्रियाओं को जो पार कर गए, तो भगवान कह रहे हैं जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, ये तो होने वाला है। आप न करे तो भी होने वाला है, कोई न करे तो भी होने वाला है, मैं न करूं तो भी होने वाला है, इसमें क्या पढ़ने का। लेकिन जो जिसके लिए मानव शरीर मिला है, ये आपको प्रयोगशाला मिली है, ये आपको जो दुर्लभ देह जिस कारण से प्राप्त हुआ है, कि उसको पालो जिससे आप बिछुड़ गए हो, जिसको आप भूल गए हो, उसको पाने के लिए मिला है। तो भगवान यहां कह रहे कि जो निरंतर मुझे भजते हैं, निरंतर का मतलब ऐसा आज याद कर लिए कल छोड़ दिए, मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि नियमित नित्य प्रति उसका प्रक्रिया, उसका रोज अभ्यास करना, यही भगवान के लिए, उधर जाने के लिए एक श्रेष्ठ रास्ता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि परंतु जो पुरुष केवल मुझे, इस माया के गुणों को नहीं, वहां पर मकान बन गया, चलो अब उसको देखेंगे, वहां पर फैक्ट्री बनाएंगे, वहां पर करेंगे, अरे वहां पर कैसा स्वागत हुआ, वहां ये सारे जितने भाव हैं, इनमें से निकलकर केवल मुझको, जहां भी देखा बड़े फूल हार पहनाए जा रहे थे तो वहां भी वही परमात्मा था, बड़ी गालियां मिल रही थी तो वहां पर भी वही परमात्मा था, जो भी जैसी स्थिति इस शरीर के माध्यम से दिखाई दे रही थी वहां भी परमात्मा ही था। तो अभिप्राय एक, जो मुझे निरंतर भजते हैं, किसी भी स्थिति में कहीं भी भूलते नहीं हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। यही माया है। थोड़ा शब्द गड़बड़ सुना तो गुस्सा आ गया, थोड़ा प्रशंसा सुन लिया खुश हो गए। इससे जो निकल गया, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जहां फूल हार पड़ रहे थे वहां भी परमात्मा ही दिखाई दिया, जहां निंदा हो रही थी वहां भी परमात्मा ही दिखाई दिया, जो ऐसी स्थिति में होता है, तो जो निरंतर परमात्मा को भजने का मतलब सतत उसको याद रखना। तो जो निरंतर मुझे भजते तो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात ये जो कार्य रूप जो नश्वर पदार्थों का चल रहा है, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती, इसमें उनका कोई लगाव नहीं रह जाता, कोई राग नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। बंधु, वो बहुत बड़ा सागर है ये महासागर देख लो, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद, इनसे भी बड़ा ये भवसागर है, इसको वो पार कर जाते हैं। भवसागर कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने शरीर आपको मिले हुए, लेकिन आप अपना चिंतन तो करो कि आपकी स्थिति क्या है, कितने तनाव में हो, कितने दबाव में हो, कितने भय में हो, कितनी चिंता में हो, अरे देखो तो सही, तब आपको मालूम पड़ेगा। तरने का मतलब इससे सबसे पार हो गया, एक परम आनंदमयी स्थिति कहा गया है, सच्चितानंद आनंद घन, उसमें पहुंच गया, उसको पा लिया। बंधुओं, पा सकते हो। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये मन इसमें भटका रहा है, त्रिगुणमयी माया में लेकर के घूम रहा है, उधर नहीं जाने देता जहां परम तत्व, परम ब्रह्म, परमात्मा है और इसी शरीर में है।
सबके लिए है, सब जगह है, सब समय है। जब उसको समझ लेंगे, उसमें समर्पण कर देंगे, उसमें समाहित हो जाएंगे, तब ये माया का उल्लंघन हो जाएगा और परम पवित्र परमानंद स्वरूप परमात्मा को पालेंगे। इसी का नाम है कि इस संसार से तर जाता है, उल्लंघन माया का हो जाता है, इसको पार कर जाता है। तो तीनों गुणों से संपन्न इस माया का उल्लंघन करके संसार को तर जाता है। ऐसा भगवान ने कहा, जो निरंतर मुझे भजता है। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान ने अब आगे कहा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अभिप्राय इन नश्वर पदार्थों में ही जिनकी सारी लीला, सारा मन चित्त बुद्धि अहंकार सब पूरा वह भूल गया उस परम तत्व परमानंद स्वरूप आत्मा को, केवल इस माया के प्रपंच में पड़ गया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब आप अनुमान लगाइए, स्वयं चिंतन कीजिए, भगवान यहां क्या कहना चाह रहे हैं। माया के द्वारा जो उनका ज्ञान हरा जा चुका, माया क्या है? ये अच्छे बुरे मिश्रित इन कर्मों का जो भी इस संसार में जाल बिछा हुआ है, ये तीन गुणों से संपन्न ये माया है। और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया, आसुर भाव को धारण किए हुए, वो उस परम आनंद स्वरूप चेतन सत्ता वाले आत्मा को या परमात्मा को कभी नहीं समझ पा रहे। उनको कभी उनकी बुद्धि उधर जाती ही नहीं है। उनको कहा गया आसुर भाव। अरे दैविक भाव होता तो कभी तो उसको समझते, कभी तो उसका चिंतन करते, थोड़ी देर भी तो उसके लिए बैठते। इसलिए भगवान ने कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर भाव को, आसुरी भाव को धारण किए हुए हैं। उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति धारण कर ली है इसी प्रपंच में। अब इसमें तो अच्छा बुरा होगा, जमीन के लिए, मकान के लिए, धन के लिए, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, कितना आप देखिए कितना बड़ा द्वंद्व चल रहा है। अरे बाहर चलेगा सो तो चलेगा, लेकिन बाहर तो कभी कभी आता है, आपके अंतर में सदैव चालू है। और इस तरह की विकृतिमय प्रक्रियाओं का अंदर में होना, इसी का नाम है आसुर भाव। आनंदमयी, परमानंदमयी, सुखमयी, शांतिमयी, संतुष्टिमयी प्रक्रियाओं का मतलब है दैविक भाव, और जिसमें अनेक प्रकार के क्लेश, भय, तनाव, उद्वेग, अनेक प्रकार के चिंता, इसी का नाम है आसुर भाव। भगवान आसुर यानी राक्षसी। यहां भगवान कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया, ज्ञान तो अपने आप खत्म हो जाएगा जब इसमें पड़े रहोगे तो। ऐसे आसुर भाव को जो लोग धारण किए हुए हैं, वो मनुष्य में उनको नीच और दूषित करके संबोधित किया गया है। नरा धमा, नरा नर धन अधम, यानी अधम, अधम का मतलब नीच, दूषित, गिरे हुए, कंडम लोग। उन राक्षसी भाव को धारण किए हुए वो नीच लोग, दूषित लोग, खराब कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अभिप्राय एक, उस परमानंद की तरफ को वो नहीं जा सकते। वो दुख दरिद्रता में पड़े हुए नीच प्रकार के, दूषित प्रकार के लोग इस संसार के नश्वर पदार्थों में खाली खाली। अरे अब बुढ़े हो गए बंधुओं, कितनों के बच्चे बच्चियां छोड़ करके अमेरिका, लंदन, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता चले गए, वहां बैठे, फिर भी वो उन नश्वर बालों का चिंतन करेंगे। वो ऐसा हुआ, हमारा लड़का ऐसा था, लड़की ऐसी थी, हमने फलाने इसमें वो किया, वहां वो किया। लेकिन जिसके द्वारा हुआ, जिसके लिए हुआ, जिसके माध्यम से हुआ, उसको कभी नहीं समझे, उधर को कभी नहीं पहुंचे। बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ीलों, मेरे सहपाठियों, साथियों,
मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा, अभी भी आ जाओ, कुछ देर नहीं हुई है। कहत कबीरा जाने दे भाई, जब से चेते तब से ही सही। किसी ने कहा है जागो तभी सवेरा। कोई इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम लेट हो गए, बिल्कुल लेट नहीं हो। जब भी चल दिए, जहां से चल दिए वहीं से ठीक है, वो अच्छा ही अच्छा है। आज भी इस नश्वर से निकल करके स्वर की तरफ चल दो, इस नीचता और अधमता से निकल करके, क्योंकि इसी को नीच आसुर स्वभाव वाला राक्षसी ये सब प्रपंच कहा गया है, जिसमें लोग उस शाश्वत, उस सनातन, उस परमानंद स्वरूप, उस परमात्मा को भूलकर ये नश्वर पदार्थों में जो पड़े हुए हैं, उसी के लिए भगवान ने कह दिया है कि वो मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, ये दूषित कर्म है। किसी का छना लो, किसी का झपट लो, हराम की संपत्ति, हराम का। भगवान ने कहा कि ऐसे कर्म करने वाले दूषित और नीच मुझे नहीं भजते। अभिप्राय वो मेरे को जानते ही नहीं है, मेरी तरफ को चलते ही नहीं है। तो बंधुओं, माया के द्वारा इस माया से निकलिए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। जब इससे निकलोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। ऐसे लोगों को आसुर स्वभाव धारण किए हुए मेरा तेरा, उससे निकलकर आ जाइए भगवान की तरफ। इस नीचता से, इसको नीच और दूषित अधम कहा गया है, इससे निकल करके उस परमानंद का चिंतन अवश्य करें। थोड़ा भी करें, सुबह करें, शाम को करें, तो इसके लिए कोई समय की प्रतिबंध नहीं है कि भाई रात को ही करना है, दिन को ही करना है, सुबह ही करना है, खाली पेट करना है, भूख। बंधुओं, एक बात मैं यहां पर बता दूं कि हमारे भारत में कैसे लोग वो रहे होंगे जिन्होंने इतने प्रतिबंध और इतने ये सब सीमाएं बांध करके मनुष्य को अपाहिज बना दिया, कायर बना दिया, परतंत्र बना दिया। कोई समय नहीं भगवान के लिए, कोई स्थान नहीं उसके लिए। आप प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय जब जागे तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। अरे लाखों में भी कभी कभी मैं अकेला होता हूं, कोई नहीं है, वहां पर भी वह कार्य होता है। उस परमानंद का चिंतन वहां भी होता है। और इस चिंतन में तो कुछ है ही नहीं बंधुओं, इसी को नीच और दूषित कहा गया है। आगे भगवान यहां पर कहते हैं कि अर्जुन, वो तो मुझको नहीं भज पाते जो नीच दूषित कर्म में लगे हुए हैं, पर मुझे भजने वाले कौन कौन है, कैसे कैसे लोग मुझे भजते हैं, यानी मेरा चिंतन करते हैं, मुझे याद करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी तरफ को आते, मेरी ओर चलते हैं। कौन कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उत्तम कर्म, वो चारों जो मुझे भज रहे हैं, कम से कम वो जरूर उस उत्तम कर्म में समाहित है, वो अच्छे कर्म करने वाले हैं, वो इस प्रपंच से जरूर छूटने वाले हैं जो मुझे भजते हैं, अच्छे कर्म करते। वो एक तो अर्थार्थी, जो सांसारिक पदार्थों की इच्छा से भजते हैं। हे भगवान, मकान बन जाए मेरा, पर मेरा चिंतन तो किया, मुझको शामिल किया उसमें, मेरी फैक्ट्री बन जाए, मेरे लड़के लड़की का शादी विवाह हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जो भी सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा से जो मुझे याद कर रहा है, भगवान उसको भी अच्छा कह रहे हैं। क्यों अच्छा कह रहे हैं? कि कम से कम मुझे याद तो कर रहा है, अर्थ के ही लिए सही, पर मुझे याद तो कर रहा है। वहां श्री राम, भगवान राम के कार्यकाल में रावण और उनका युद्ध हुआ, राक्षस और बंदर दोनों मारे गए। दोनों मारे गए तो समाचार मिलता है कि महाराज जो मरे हुए लोग जा रहे हैं ना, वो बंदर जहां जा रहे हैं वहीं पर राक्षस को भी जा रहे हैं, राक्षसों को भी वही स्थान प्राप्त हो रहा है। तो राम जी ने कहा, तो आपको इससे प्रश्न क्या है आपका? आपको
संशय क्या है कि महाराज वो हमारे बंदर लोग तो आपकी सेवा वाले, आपको आपके सानिध्य वाले हैं, उनको तो अच्छा स्थान मिलना चाहिए। राक्षस इतने पापी दुष्कर्मी लोग, और ये भी वहीं पर पहुंच रहे हैं। तब भगवान ने कहा, बैर भाव निश्चर मोय भजहि। बैर के भाव से वो राक्षस भी तो मुझे ही भज रहे हैं, ये प्रेम के भाव से भज रहे हैं और वो बैर के भाव से भज रहे हैं, पर दोनों मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वो भी वहीं जाएंगे। तो बैर के भाव से मुझे ही तो भज रहे हैं। आप कहना चाहते हो कि महाराज बंदर लोग रात और दिन आपका चिंतन करते हैं तो उनको कोई विशेष स्थान मिलना चाहिए। राम जी कहना चाहते कि बैर के भाव से भी निश्चर भी मुझे ही भजते हैं। रात को जब सोते हैं तो अपने घर में ही सोचे सवेरे जाकर राम को ही देखूंगा। चल राम आ गया, चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर, राम को ही मारूंगा, मैं ही मारूंगा। बैर भाव निश्चर मोहि भजहि। भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सब है। अरे अर्थ के ही अर्थ से सही, लेकिन मुझको तो भज रहे। समझना बंधुओं, दोनों ही बंधन हैं। किसी से प्रभावित होना, किसी के गुणों से या किसी से दुर्गुणों से दोष करना। आप किसी भी प्रकार से यदि परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं वो उत्तम ही माना जाएगा, और किसी बड़े पुण्य कार्य के लिए भी आपने उसको छोड़ रखा है। आप इस संसार में कभी कभी हमको लोग कहा करते हैं, बंधु यहां झूठ बोले, गलत कार्य किए, भाई तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों किए, इतना बड़ा आपने झूठ बोल दिया। बोले वो तो दूसरों के लिए थोड़ा किसी का हित हो रहा था, किसी के अच्छे करने के लिए हमने झूठ बोला। अरे बंधुओं वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जिसकी नींव ही खराब है वो बिल्डिंग कैसे ऊपर जाएगी। पाप कर्म करके तुम अच्छा कर्म बता रहे हो, झूठ बोल करके तुम सत्कर्म कहना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। सत्कर्म करके तुम सत्कर्म की तरफ जा सकते हो। किसी भी, कभी कभी लोग कहते हैं भाई किसी दूसरे का हित होने वाला हो तो आप झूठ भी बोल दोगे, थोड़ा गलत भी करोगे। अरे बंधुओं गलत करने से हित कैसे होगा, वो गलत ही होगा। ऐसी दुष्कल्पनाओं से बाहर निकलिए। थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, लेकिन झूठ बोल करके हित नहीं हो सकता। कैसे भी भजो परमात्मा की तरफ चलोगे तो हित है, और कैसे भी तुम पुण्य समझ करके चल रहे हो, दान समझ के चल रहे हो, वो कदापि संभव नहीं है। इन नश्वर पदार्थों में, इन माया से उत्पन्न प्रपंच में वह चीज प्राप्त नहीं होगी। होने दो, ये तो तुम न करो तो अभी होगा बंधु, लेकिन वह तुम्हारे सिवाय नहीं होगा। तुमको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब है। हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग मुझे भजते, वो चारों प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले हैं। अर्थार्थी, अभिप्राय एक अर्थ के सांसारिक पदार्थों को चाहने वाला भी यदि मुझे याद करके उसकी चाह कर रहा है, उसका भी कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा, वह कहीं न कहीं पार हो जाएगा। क्यों? मुझे याद कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरे सहारे चल रहा है। दूसरे कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त का मतलब है संकट निवारण के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। बंधुओं देखो, हमारे यहाँ पर शब्दों के अनुसार में बहुत कुछ है, लेकिन लोग यहाँ पर अंधविश्वास या दूसरे विश्वासों में पड़ के अति विश्वास में, इसमें बहुत कुछ गलत रास्ते पर निकल गया है पूरा भारत। आज जो पाखंड में लोग डोरा धागा तांत्रिक मांत्रिकों के पास भाग रहे हैं, अरे वो अपनी आत्मा को समझे तो उनको जहां पर है ना, वहीं से कुछ प्राप्त हो सकता है। अर्थ का मतलब है दुखी, अर्थ का मतलब है परेशान,
और जो हम आरती करते हैं, कहीं भी आरती आज थाली लेकर के दीपक लेकर जलाते, संभव है वो प्रक्रिया भी लोगों ने किसी भाव से बनाई हो, लेकिन आरती का मतलब है उस दुखी की आवाज। आरती की परिभाषा है उस आर्त की पुकार, भगवान मैं इस समय बड़े कष्ट में हूँ, मेरी ये स्थिति है, भगवान मेरा ये लुट गया, ये छिन गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, भगवान पार करो, कैसे भी है प्रभु आप मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बचाइए। इस तरह की जो फिकार है, इस तरह की जो अनुनय विनय है, इसका नाम मैं कह रहा हूँ अपने विचार से कि ये है आरती। भगवान कह रहे आर्त यानी दुख के निवारण के लिए, जो किसी संकट निवारण के लिए मेरा चिंतन करते हैं, भगवान मेरे इस संकट को दूर कीजिए। आर्त जो किसी सांसारिक पदार्थों की इच्छा से भज रहे हैं, अर्थार्थी। जिज्ञासु उनको न धन चाहिए, न कोई संसार का पदार्थ चाहिए, न उनको कोई दुख है, न उनको कोई कष्ट है, परंतु उनका विचार है भगवान किस तरह का है, कैसा है, कहाँ है, क्यों है। अनेक प्रकार के जो प्रश्नों हैं उनके समाधान हेतु भगवान को जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। उसकी जिज्ञासा है कि भगवान को जरूर पाऊंगा, समझूंगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनु अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दुख के निवारण के लिए मुझे याद कर रहा है, वो भी ठीक ही है, वो भी कहीं न कहीं मुझे पाएगा। जिज्ञासा है जो जानने के लिए, वो भी पाएगा। अर्थ के लिए भज रहा है, मैं उसके सारे काम को संभाल लेता हूं। अंत में उसकी श्रद्धा मेरे प्रति परिपक्व होती जाएगी और एक दिन वह भी आएगा। ये भी उत्तम कर्म करने वाले माने गए हैं। अंत में उन्होंने कहा ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी का मतलब क्या है? जिसको न तो अर्थ चाहिए, ना ही संकट को निवारण करना है, ना ही जानने की इच्छा है। वह जानता है मुझको अच्छी तरह से कि परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन शांत ब्रह्म परम ब्रह्म जो भी कहो वही एक है, कि जिसको भजना चाहिए, जिसकी शरण में रहना चाहिए, जिसमें समाहित रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त जहां भी गया वहीं पर परेशानी का कारण बनेगा। ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब समझ सोच कर पूरे ढंग से, न कष्ट है, न कोई अर्थ चाहिए, न ही कोई जानने की जिज्ञासा, सब जानता है वो, परंतु उसका निर्णय है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त यदि कहीं भी जाता हूं, किसी को भी याद करता हूं, किसी को भी चिंतन करता हूं, तो अज्ञान ही है। क्योंकि यदि समाने योग्य, याद करने योग्य, स्मरण करने योग्य, चाहने योग्य है, तो वह परमात्मा ही है, वह ज्ञानी है। वह जानता है, अच्छे ढंग से मेरे स्वरूप को जानता है, इसलिए वो मुझ में समाहित रहता है और मुझे भजता है। ऐसे अर्जुन, ये चार प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। देखिए, भज धातु जो दी गई, भज जो शब्द दिया गया है, भज का मतलब है उसको सतत, जिस चीज के लिए आप पीछे पड़ जाना, उसी में लगे रहना, उसको कभी न भूलना, इसका नाम है भजना। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दुख के निवारण के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मुझे जानने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, अर्थ के लिए मुझे याद करता है, अथवा मैं ही याद करने योग्य हूं। उसके अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी भजने योग्य नहीं है, ऐसा जान करके जो पीछे पड़ता है वह है ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के भक्त अर्जुन मुझे याद करते हैं। आगे भगवान वो कह रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो नित्य अर्थमहम सच मम प्रिय। अब अर्जुन, ये चार तो हो गए, चार में से भी
अब भगवान ज्ञानी के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। अर्जुन, 3 तो ठीक है, वो तो अपने एक जानने के लिए भज रहा है, एक धन के लिए भज रहा है, एक संकट के लिए भज रहा है, लेकिन उनमें से तेसाम यानी उनमें से ज्ञानी नियुक्त एक भक्ति विशिष्यते, ज्ञानी के विषय में यह भगवान आगे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। 4 प्रकार के भक्तों में से, पर ज्ञानी जरूर उससे विशेष है। बंधुओं, ज्ञान की महिमा बहुत है, तो ज्ञानी की महिमा कितनी होगी? अभी यहां पर हम विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।